अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डीएचए वैली को दोबारा से थॉरली विज़िट करेंगे। इंशाल्लाह कलर सीधा से इसको कनेक्ट करेंगे और ब्लू बेल की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डीएचए वैली के अंदर जो करंट सिचुएशन है वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं जी साथ भी। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। डीएचए वैली ओलिएंडर टू ब्लू बेल, इस वीडियो के अंदर हम आपको तमाम सेक्टर्स दिखाएंगे, वो सेक्टर्स जो कि एक वन वे कनेक्टिविटी बनाते हैं। आप कलर सीधा रोड से ओलिएंडर से एंटर करेंगे, फिर आप मैग्नोलिया की तरफ जाएंगे, रोज़ जाएंगे और फिर ब्लू बेल से आपको डीएचए 6 की एंट्रेंस हम दिखा देंगे। जहाँ ठीक पे है। डीएचए होम्स होगा वहाँ पे डीएचए होम्स का बता देंगे। अगर कोई और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो किसी बुलेवर्ड का नाम, तो वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको, या बड़े इनिशियल के अंदर हम आपको बताते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर डीएचए ने क्या क्या डेवलपमेंट की, क्योंकि जनरल नवीद सफदर अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। वो रिटायर हो रहे हैं 30 सितंबर को और अब डीएचए वैली को और डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन को डेवलप नहीं कर रहे। लेकिन जो उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर किया वो हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी के ऊपर काम किया, बहुत ज़्यादा लैंड एक्वायर उन्होंने की। उसके अलावा वो तमाम ज़मीनें जो होल्ड एरियाज़ में आ रही थी उनको क्लैरिटी की और प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा पजीराई दी। वो फाइल जो मार्केट में 2-2 लाख रुपए माइनस 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट पे चल रही थी, अब माशाल्लाह वो कई कई लाखों रुपए प्रॉफिट के अंदर है और कोई भी सस्ता देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा साहब भी, ये जो होल्ड एरिया वाली चीज़ थी, हमने जब भी बैलेट हुई डीएचए वैली की तो उसमें डीएचए की मैनेजमेंट ने इन होल्ड एरियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया बताया, और काफ़ी सारे एरियाज़ थे इसके अंदर, 9 थे या 12 होल्ड एरियाज़ थे डीएचए वैली के अंदर। और उसकी क्लैरिटी के बाद हमें ये सारी की सारी चीज़ें भी, इनफैक्ट ये वाली बॉलीवुड भी हमें उन्हीं की होल्ड्स की क्लैरिटी के बाद हमें जो है वो नज़र आना शुरू हुए। तो ये जनरल साहब ने जो इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 साल लगा के ये जो काम किया, ये बहुत बड़ा काम था इस प्रोजेक्ट के लिए। असल में होल्ड एरिया की बात यह है कि जो लोग डीएचए के लिए एक्चुअली ज़मीन प्रोक्योर कर रहे थे कई सालों पहले, उनको ये नज़र आया कि डीएचए की मैनेजमेंट तो भाई सो रही है या वेरिया टाउन की मैनेजमेंट सो रही है, क्यों ना उस एरिया के ऊपर हम ही काबिज हो जाएं किसी और के पैसे पे। यानी ओपन ज़मीन के अंदर सिर्फ ज़मीन की परचेजिंग नहीं होती, कब्ज़ा वगैरह भी बड़ा मैटर करता है। तो कब्ज़ा उन्होंने कर लिया और डीएचए वगैरह के नाम पर ज़मीनें थी, तो होल्ड एरियाज़ इसलिए वो कहलाए। ठीक अब है। जिस बैड कॉप ने उस ज़मीन को टेक ओवर किया, उसके लिए यू नीड अ गुड कॉप टू क्लियर दैट लैंड, एंड जनरल नवीद सफदर वाज दैट इंडिविजुअल सेंट बाय द हाउसिंग कि वो इस इलाके को क्लियर कराएं और डेवलप कराएं, जो कि उन्होंने, मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतरीन तरीके से किया और मार्केट को उससे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। अच्छा साहब भी, जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे थे कि होल्ड एरियाज़ क्लियर हो गए और उसके बाद कनेक्टिविटी बहाल हो गई, बट इतना सारा टाइम हो गया इस प्रोजेक्ट को, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें कोई क्लियर एक सीधी एक बुलेवर्ड नहीं मिली कि जिससे हम एक एंड से इंटर हो जाएं और दूसरे एंड तक पहुंच जाएं। अभी भी इस टाइम पे डीएचए वैली की ये सिचुएशन है, हम ये वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं कि आपको बुलेवर्ड से कच्चे के अंदर उतरना पड़ता है और रोड नेटवर्क अभी उस हवाले से क्लियर नहीं है। तो ये कब तक होगा? देखिए, डीएचए वैली इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कई हज़ार के हिसाब से इसके अंदर अफेक्टीज़ हैं या लोग हैं जिनको उन्होंने प्लॉट्स देने हैं। प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा डिलेड है कि जब हमने सोचा था कि 5-5 लाख रुपए के एरिया के अंदर ज़मीन भी ख़रीद ली जाएगी और प्लॉट भी बन जाएगा और हमें प्रॉफिट भी उसके अंदर मिलेगा, लेकिन वो सब सारी चीज़ें इतनी डिले हो गई कि अब इतने के अंदर इस एरिया के अंदर ज़मीनें आपको नहीं उस तरीके से मिल रही होती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इतनी सस्ती नहीं हो रही होती। तो डेफिनेटली ये एक महंगा काम है, इसको डेवलप करना और चीज़ों को क्लियर कराना और अर्थ वर्क करना। तो हमने पिछले 2 सालों के अंदर देखा, जैसे अगर आप रोज़ के बुलेवर्ड के ऊपर कहें कि 2 साल पहले ये एरिया उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं थी इसके अंदर, या इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा इसके अंदर अर्थवर्क हुआ, बोगनविला के अंदर बहुत ज़्यादा अर्थवर्क हुआ, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हम लेकर आए। और उसके अलावा ओलिएंडर और मैग्नोलिया की कनेक्टिविटी आई, और उसके अलावा वो ब्रिज बन रहा है जो कि पिछले हज़ारों सालों से हम सुनते हुए आ रहे थे कि ब्रिज बनेगा ब्लू बेल और डीएचए फेज 6 के बीच में। और उसके अलावा बहुत सारी कल्वर्ट्स और बहुत सारी डेवलपमेंट है। गरीब डीएचए के पास पैसे नहीं है उसको अदा करने के लिए, अगर आप लोग डीएचए की मदद करेंगे तो ज़रूर डीएचए वैली कभी ना कभी बन ही जाएगा। देखिए, एक दफ़ा इन्होंने जब बैलेट की तो इन्होंने सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, अब दोबारा से इन्होंने एस्केलेशन चार्जेस के नाम से चार्जेस लगा दिए हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल के ऊपर इन्होंने ये चार्जेस लगाए हैं। अब चार्जेस तो ये ले रहे हैं, मगर आप मुझे ये बताएं कि ये इसको डिलीवर कब तक करेंगे? इस हवाले से तो कोई मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है ना। कोई डीएचए ने ये कहा है कि यार 2025 में घर बना लेना, 2026 में घर बना लेना।
इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आप टाइम लाइन के लिए मुझे कॉल कर रहे हो और अगर मैं डीएचए के दफ्तर के अंदर बैठा हूँ कि यार टाइम लाइन क्या है, मैं आपको ये टाइम लाइन तो दे सकता हूँ कि आपने कितने साल में मुझे कितने पैसे अदा करने हैं, लेकिन अगर आप डीएचए वैली की टाइम लाइन हमसे लें कि हम 2 साल में बना देंगे, तो आप यकीन करें कि मैं जितने टाइम से रियल इस्टेट फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं जब भी डीएचए जाके पूछता था, यदि 2013 से मैं अगर काम कर रहा हूँ, तो जब भी डीएचए से जाके पूछता था तो वहाँ का स्टाफ आपको हमेशा यही कहता था कि 2 साल के अंदर इंशाल्लाह डीएचए वैली आपको डिलीवर हो जाएगा। तो मेरी तरफ से भी आपके सवाल के ऊपर यही जवाब है कि 2 साल के अंदर। और ये पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि 2 साल में 2 साल में 2 साल मैं तो में 9 साल से सुन रहा हूँ कि पिछले 2 साल में हो जाएगा। अच्छा, ये वो स्पेसिफिक स्पॉट है रोज़ का जिसमें इन्होंने पहले बुलेवर्ड यहाँ पे बनाने की कोशिश की डीएचए ने, और फिर उसके बाद मानसून की बारिशों की वजह से ये एरिया थोड़ा सा ख़राब हो गया। हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। तो ये बुलेवर्ड अब हम दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं रोज़ की बुलेवर्ड को, ये इनसे काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। असल में लोगों ने इस इसको ये एरिया के तासुर अंदर भी देने की कोशिश की कि ये कोई वाटरवे डीएचए बना रहा है। डेफिनेटली इस एरिया के अंदर ओल्ड वाटरवे था। हर वो हाउसिंग सोसाइटी जो कि वाटरवेज के ऊपर डेवलपमेंट करती है, कभी ना कभी किसी न किसी बारिश के अंदर वो वाटरवे अपनी असली जगह के ऊपर आ जाती है, और जो इसकी वहाँ पे प्लॉट होता है या जो बुलेवर्ड बनी हुई होती है या हर छुए हुए काम के ऊपर पानी फिर जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये भी बुलेवर्ड, इस बुलेवर्ड के ऊपर मैंने पूरा कवर किया हुआ है इसको। देखिए, अगर डीएचए ने यही यहाँ से वाटरवे निकालना था तो फिर ये बुलेवर्ड डालने की उस तरीके से कोई ज़रूरत थी नहीं। हर चीज़ पर इन्होंने खर्चा तो होता जो है। है वो फिलिंग कंपैक्शन इसके अंदर पहले से कर दी थी, और उसके बाद रिसेंट मानसून की जो बारिशें हुई हैं, काफ़ी हैवी बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में फ्लड भी बहुत हैवी आए हैं और मुतासर हो गए हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। तो उसी मानसून के अंदर ये भी थोड़ा सा रोज़ के अंदर ये बह गई ये जगह थोड़ी सी। बिल्कुल। अब इस स्पेसिफिक मोमेंट के ऊपर हम रोज़ ब्लॉक से ऑलमोस्ट ब्लू बेल के अंदर एंटर करेंगे। हमारे राइट पे कुछ रोज़ के दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं जो कि बिल्कुल एंड है, और हम एक बुलेवर्ड 6 की तरफ अप्रोच करने लगे हैं। हम जिस वक्त राइट टर्न करेंगे हम बुलेवर्ड 6 के ऊपर आ जाएंगे। हमारे राइट साइड पे रोज़ ब्लॉक होगा और लेफ्ट साइड के ऊपर ब्लू बेल ब्लॉक होगा। कुछ और सवाल जोए भाई आप पूछना चाहें? साथ भी कोई एक्टिव काम होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। जनरल साहब जा रहे हैं ना, तो उस अफसोस के ऊपर डीएचए वैली वाले काम नहीं कर रहे। कोई इसके अंदर मशीनों की कोई भाग दौड़ वगैरह उस तरीके से कोई एक्टिविटी बिल्कुल जो है ना वो जबकि हम होते हुए हैं तो ये सारी रास्ते के अंदर वीडियो भी बनी है इसकी। जी, कोई ख़ास एज सच काम देखिए, होता हुआ नहीं डेवलपमेंट नज़र का आ रहा। सिलसिला ये है कि अमूमन डेवलपमेंट जब भी कोई प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसके ऊपर काम कर रहा होता है और प्रॉपर्ली ऑल द टाइम काम कर रहा होता है, तो वो डेवलपमेंट उस तरीके से नज़र आती है। जो आपने अब रिसेंटली डेवलपमेंट अपनी लास्ट वीडियो में आपने देखी, C3 एक्सटेंशन में डेवलपमेंट हो रही थी, काफ़ी काम हो रहा था वहाँ पे। C3 के अंदर काम हो रहा था जो ख़ास तौर पे DHA फेज 6 के सेक्टर्स हैं, क्योंकि ये एक ही ग्रुप, एक ही कंपनी इसको मेंटेन कर रही है, या अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल नवीद सफदर ये काम हो रहा था। तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही थी। डेफिनेटली यहाँ पे भी विद टाइम आपको डेवलपमेंट ज़्यादा नज़र आ जाएगी, और यहाँ DHA वैली में भी काम होना ही है, लोगों को उनका हक मिलना ही है, और इंशाल्लाह ये आपको जल्द मिल जाएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2025 इज़ गोइंग टू बी द ईयर जिसके अंदर इंशाल्लाह DHA वैली डेवलप और डिलीवरेंस अपनी कंप्लीट करेगा। और ये जो है वो हमारी तरफ से तज्जिया है, ये कोई हमारी तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं है। ऐसा ना हो कि 2025 के अंदर कुछ ना दे पाएँ तो आप जो है ना वो हमारे दफ्तर के बाहर खड़े हुए हो कि यार आप कह रहे थे 2025 में, तो 2025 अभी तक जो है वो। इट्स अ स्पेकुलेशन जी। अच्छा, साथ भी ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखते हुए जो अभी सिचुएशन है प्रोजेक्ट की, आपको क्या लगता है कि मुझे तो ये लगता है कि अभी तो बहुत सारा काम बाकी है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। जी बिल्कुल, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि DHA वैली के अंदर अभी बहुत ज़्यादा काम है। बेशुमार इफेक्टिव्स DHA वैली के अंदर रहते हैं, और कुछ ऐसे इफेक्टिव्स भी होंगे जिनको उनका हक पूरी तरीके से नहीं मिल सकेगा, और एंड यूज़र भी होंगे उसके अंदर बेशुमार। और लेकिन ख़ास तौर पे ओपन फाइल वाले, या वो फाइल जिन्होंने अगर किसी दूसरे बंदे से ख़रीदी है, तो वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सब्र करे, सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करे। अगर वो अपनी फ़ाइल बेचना भी चाहते हैं तो किसी हाई मार्केट में बेचें। अभी मार्केट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लो है, तो हमारी ये दुआ है कि DHA वैली जल्द से जल्द डेवलप हो, आप तमाम लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और जल्द से जल्द मार्केट बेहतर हो। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ में? जी मैं ऐड करूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी है। हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, रियल उस्ताद DHA वैली के नाम से भी हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हैं। उस पर लोग हमसे करेंगे क्वायरीज़ वगैरह करते रहते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में। हम जब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की वीडियो बनाने के लिए जाते हैं तो हम उसमें भी कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बना के उस ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं। तो वो DHA6, तो ये DHA6 है, और सामने जो है वो ब्लू बेल का ब्रिज है, आखिरी कोना है। आप लोग सब तमाम लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।